सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। यस, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट हो सकती है या कुछ परसेंट भी हो सकती है। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे या जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए जानते हैं ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है रीबर्थ, एडवेंचर, सोर्स, आइसोलेशन, ओके। हम एक साथ सारे कार्ड्स लेते हैं, देन उसके बाद एक साथ ही हम स्प्लिट करेंगे। ओके, सेलिब्रेशन, ओके, हीलिंग, ओके, सप्रेशन, ओके, ट्रस्ट। ओके, सो दीज आर द कार्ड्स। मैं थोड़ा इसे ठीक से रीअरेंज कर देती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ओके, ओके। सो ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे या आने वाले टाइम में अगर परेशान हो रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये हो सकता है ट्रस्ट। यस, आप किसी ऐसे इंसान पर विश्वास ना कीजिएगा जिसके ऊपर जिसको आप अपना ना मानते हो, या फिर जस्ट एज अ फ्रेंड अगर कोई है, या फिर एज अ लवर या समवन कोई हो सकता है कि आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दे कोई, या फिर आप किसी पे ट्रस्ट करें, या फिर कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, किसी पे ट्रस्ट करें बट ट्रस्ट करके कोई बात बताए, आप उन्हें कोई ज़रूरी बात बताए जो किसी और को नहीं बतानी थी। तो ऐसा हो सकता है कि इन केसेस में कि अगर आप किसी को बात बताते हैं तो वो दूसरे को जाके बता दे, या फिर आपका विश्वास तोड़ दे। तो अगर आपकी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, आने वाले टाइम में कुछ भी होता है, या फिर अभी कोई चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, तो प्लीज़ आप किसी और से शेयर ना कीजिएगा। सबसे पहले ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें किसी पर ट्रस्ट करके ना बताइए। यस, इनफैक्ट यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड भी आया है। आई थिंक आप कुछ आने वाले कुछ टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा अकेले रहना पसंद करेंगे, या फिर अकेला कर लेंगे अपने आप को थोड़ा बाहरी दुनिया से। यस, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करें, वो आपका ट्रस्ट तोड़ दे, तो उसके बाद थोड़ा आप अकेला रहना चाहें, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज और सारी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कार्ड्स मुझे लग रहे हैं, जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्सपीरियंस करेंगे आप काफ़ी कुछ नया अपनी लाइफ में। यस, आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ नया आने वाला है, और कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में लाइफ टाइम के लिए मेमोरी बन के रह जाएगा, या फिर मेमोरी भी नहीं, मतलब लाइफ टाइम आपको उस चीज़ की गाइडेंस, उससे जो सीख मिलती है वो चीज़ आपको मिलती रहेगी। तो कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होने वाली है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है जो लाइफ टाइम के लिए कवर हो जाएगी आपकी लाइफ में। यस,
दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि ईश्वर आपको बोलना चाहते हैं कि यू आर द सोर्स ऑफ योर एनर्जी। यस, आप ही सोर्स हो अपनी लाइफ की एनर्जी का। आप ही हो जो लव अट्रैक्ट कर सकते हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, या फिर आप जो भी अट्रैक्ट करें वो आपकी लाइफ में आ सकता है। यस, क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, बस आपको थोड़ा अफर्मेशंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं सोचोगे तो ऑब्वियसली आपके साथ अच्छा होगा भी नहीं। तो आपको थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए आप। और ज़्यादा नेगेटिव अपने दिमाग में ना चलाइए। अगर आपके साथ इन केस ऐसी चीज़ें होती है कि कोई आपको आपका ट्रस्ट तोड़ दे, ट्रस्ट ब्रेक कर दे, या फिर कोई चीज़ आपको लोग बहुत कुछ बोल रहे हो, बट आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देकर आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा और अपने मन को ख़राब ना होने दीजिएगा। मतलब इन सब चीज़ों से आप नेगेटिव मत हो जाइएगा ज़्यादा। यस, क्योंकि ये सब चीज़ें देखिए लाइफ में चलती रहती है। कुछ लोग हमारे कार्मिक पैटर्न्स के थ्रू हमारी लाइफ में आते हैं, जो हमें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही संदेश, ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप मतलब अपने आप को परेशान मत कीजिए। यू आर द सोर्स ऑफ योर एनर्जी, और आप जैसा चाहेंगे आपकी लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। यस, अगर आप प्यार चाहते हैं तो प्यार अट्रैक्ट होगा, और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हैं या फैमिली कनेक्शन, लाइक जो भी चाहते हैं वो चीज़ आने वाले टाइम में अट्रैक्ट हो रही है आपकी लाइफ में। और आने वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एडवेंचरस हो सकता है। यस, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह। कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी चीज़ें होंगी ऑब्वियसली। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो आपको लगे कि यार मेरी लाइफ तो 360 डिग्री चेंज हो गई है प्रॉपरली। काफ़ी परिवर्तन आपके ज़िंदगी में आते हुए दिख रहा है साथ। और इसी वजह से फिर आपका रीबर्थ भी हो रहा है। यस, बट रीबर्थ होने से पहले थोड़ा हीलिंग की आपको ज़रूरत है। ओके, हीलिंग के लिए पहले भी मैंने आपको बताया है रेमेडी कि आप थोड़ा एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा कीजिए। ओके, सो यस, किसी की हेल्प करने की कोशिश कीजिए, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो काफ़ी लोग आने वाले टाइम में हीलिंग में भी जा रहे हैं, काफ़ी लोगों की हीलिंग हो रही है दीज डेज। ओके, और यस, जब ये हीलिंग ये एडवेंचर, आइसोलेशन, सप्रेशन, ये चीज़ें आपकी लाइफ से जब चले जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में ये ऑब्वियसली यही आपकी लाइफ का एडवेंचर होगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होंगी, काफ़ी बुरी चीज़ें भी। उसके बाद जो आपकी हीलिंग चलेगी, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस तो आपका स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। तो जो हीलिंग जाएगी उसके बाद आपका रीबर्थ होगा। आप प्रॉपरली एक नए तरीके से, नई तरीके की ऊर्जा अपनी लाइफ में फील करेंगे। और लाइफ में हर एक पार्ट में ऑब्वियसली आपका फ्रेंड सर्कल, जो भी लोग रह जाएंगे, आप काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन उनके साथ करते हुए नज़र आ रहे हो फिर। यस, क्योंकि आई थिंक बहुत जल्द वो लोग आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट ईश्वर भी आपको यही बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ से वो लोग जा रहे हैं जो लोग आपकी लाइफ के लिए नहीं बने हैं। ओके, क्योंकि उनके साथ ही आपका कुछ ना कुछ जो पैटर्न जुड़ा है, कार्मिक पैटर्न जो जुड़ा है, जिनके साथ इश्यूज क्रिएट होंगे, उसी की वजह से आप में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आगे। और आगे जाके ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन तो आ ही रहा है, रीबर्थ हो रहा है प्रॉपरली। आप में एक नई ऊर्जा आएगी और नई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आगे जाके। यस, आप पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। यस, तो हीलिंग तो आपको मिल ही रही है, साथ के साथ आपका रीबर्थ भी हो रहा है। और आने वाला टाइम फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटेड, काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा माहौल होगा। काफ़ी ऐसे लोग आपके साथ रहेंगे जो आपका सही में भला चाहते हैं, सही में आपके साथ रहना चाहते हैं, और ट्रस्ट वर्ती हैं। सिर्फ वही लोग आपके साथ होंगे और आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट, काफ़ी ज़्यादा अच्छे पल बिता रहे होंगे। क्योंकि लाइफ में ये पैटर्न आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी कार्मिक पैटर्न को झेल रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो तो ये एडवेंचर आना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। यस, सो एडवेंचर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हीलिंग भी होगी और आपका रीबर्थ भी होगा। यस, आप प्रॉपर ट्रांसफॉर्म हो जाओगे इन सब चीज़ों की वजह से। और बाद में एज आई टोल्ड यू, सेलिब्रेशन तो है आपकी लाइफ में काफ़ी। ओके, सो व्यूअर्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो। अगर कुछ परसेंट भी रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय बाय गाइस, बाय बाय व्यूअर्स।